एलिया उस विधवा के घर में गया और उससे कहा कि मेरे लिए पीने के लिए पानी ले और साथ में एक रोटी भी बना लाना। तो वो कहती है मेरे घर में आटा नहीं है। वो क्या कहती है कि मेरे घर में आटा नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा कुपी में तेल है, और हमारा सिर्फ वो आज का भोजन है। आज इस रोटी को हम पकाएंगे माँ और बेटा और खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए वो सामान नहीं था। अकाल का समय था, अगर किसी से मांगे तो वो भी नहीं उनको दे सकते थे, क्योंकि अकाल का था। किसी के पास भी खाने का सामान नहीं था। एलिया ने कहा कि जो आटा है उसकी रोटी जो पहले मेरे लिए बना ला। आप समझ सकते हैं, जिसके पास सिर्फ एक छोटी सी रोटी का आटा हो और वो भी प्रभु का सेवक कह दे कि मेरे लिए लिया, तो उसमें आशीष एलिया के लिए नहीं थी। एलिया भूखा नहीं रह जाता अगर वो नहीं देती। ना एलिया भूखा था, क्योंकि एलिया को तो कौवे खाना खिलाते थे, परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया था। लेकिन जब वो रोटी बना के उसने परमेश्वर के सेवक के कहने के अनुसार किया, वो रोटी बना के प्रभु के सेवक के लिए ले आई, तो लिखा हुआ है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, ना तो उसके गड़े का जो मैदा था, आटा था, वो खत्म हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। तो क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर के सेवक को दिया तो उसके जीवन में, विधवा के जीवन में जो कमी थी वो परमेश्वर की आशीष में बदल गई। उसकी सप्लाई अब परमेश्वर से होने लगी। तभी तो उसका पूरा काल जो समय था वो बीत गया और उसका आटा खत्म नहीं हुआ और तेल खत्म नहीं हुआ, जबकि आटा कितना था, एक मुट्ठी। तो जब हम परमेश्वर को देते हैं तो कभी भी इस घमंड में ना आ जाए कि हम देते हैं इसलिए परमेश्वर के काम होते हैं, या हम प्रभु के सेवक को दे रहे हैं ये इसलिए दें कि हम दे रहे हैं ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सके, परमेश्वर मुझे आशीष दे सके। इसी प्रकार कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि वो बहुत प्रार्थना करने वाला और बहुत दान देने वाला व्यक्ति था। एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आया। दान तो वो पृथ्वी पे करता होगा, प्रभु के लोगों को करता होगा, प्रभु के घर में देता होगा, प्रभु के लिए करता होगा। लेकिन स्वर्गदूत आया और उससे कहा कि तेरे जो दान है और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। तो सोचो, जो हम पृथ्वी पे करते हैं परमेश्वर उसको याद करे, तो क्या वो ऐसा परमेश्वर है कि हमें उसको आशीष में वो नहीं बदल सकता? जो हम देते हैं प्रभु उसको आशीष में बदलना जानता है। परमेश्वर की सप्लाई हमारे जीवन में शुरू हो जाती है जब हम उसके घर में देते हैं। तो नॉलेज के साथ दें कि हम जो प्रभु को दे रहे हैं, हम प्रभु के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, ना कलीसिया के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के ध्यान को हम अपने जीवन में खींच रहे हैं, उसके ध्यान को। कुरनेलियुस की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने गई, उसी प्रकार उसके दान भी परमेश्वर के सामने याद किए गए, क्योंकि वो करता तो पृथ्वी पे था लेकिन परमेश्वर स्मरण करता है। और फिर वो परमेश्वर की सप्लाई जब हमारे जीवन में शुरू होती है तो फिर कोई घटी नहीं रहती, ये हम सब जानते हैं। 2 मछली और 5 रोटी, कितने मनुष्य थे? 5000, 4000, 2 जगह पे लिखा हुआ है। और कितने बचे? जबकि उनके लिए खाना भी नहीं था कि वो उन लोगों में बंट सके, उनका पेट भर सके, वो इतना खाना भी नहीं था। लेकिन वो खाने के बाद भी 12 टोकरे लिखा हुआ है बचे। तो वो क्या है? परमेश्वर की सप्लाई है। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, घटी परमेश्वर के साथ नहीं है। घटी का परमेश्वर नहीं है, वो बहुतायत का परमेश्वर है। तो इसलिए याद रखें कि जो हम प्रभु के घर में देते हैं, हम अपने आशीष के लिए देते हैं और बड़े नम्र होकर और दीन होकर हम प्रभु के लिए हाथ बढ़ाते हैं। घमंड के साथ प्रभु के घर में ना दें। हालेलुया।